आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जितनी कुंडली मैंने आज तक देखी हैं उसमें से करीब करीब 10% कुंडलियाँ का जो फलादेश होता है वो सही निकलता है, यानी वो कुंडली अच्छी होती हैं। 90% कुंडलियों का फलादेश कमज़ोर होता है, यानी उनका प्रारब्ध खराब होता है। यानी 100 में से 10% कुंडलियाँ सही होती हैं जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये कुंडली है 20/1/2091 की, टाइम 11:45 हरिद्वार सुबह का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लगन कौन सी कमज़ोर है, चंद्र लगन या जन्म लगन। हम चंद्र लगन और जन्म लगन दोनों को मिलाकर ही फलादेश करेंगे। कौन सा फलादेश महत्वपूर्ण है इसमें देखते हैं। चंद्र लगन में कोई ग्रह न बैठा हुआ न कोई ग्रह देख रहा है। चंद्र लगन में से चंद्रमा बैठा हुआ है, इसे कोई ग्रह नहीं देख रहा। चंद्रमा इसको 2 ग्रह देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस चंद्रमा को गुरु देख रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शनि, चंद्र को शनि और गुरु देख रहे हैं। इसमें चंद्र लगन भी कमज़ोर और जन्म लगन भी कमज़ोर। अब चलते हैं हम सूर्य लगन पर। यह है सूर्य लगन, इसको हम 1 मान लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस कुंडली में सूर्य लगन बहुत मजबूत है। तो पहले हम यानी इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा सूर्य लगन से। जन्म लगन से हम देखते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में दूसरे भाव का स्वामी है गुरु शुक्र, दूसरे भाव का स्वामी है शुक्र, और पंचम भाव का स्वामी है सूर्य। तो हम ये शिक्षा के बारे में ज्ञान कर रहे हैं। 2 4 5 ये 3 भाव शिक्षा के लिए होते हैं। इन 3 भाव के स्वामी यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं, शुक्र सूर्य। सूर्य यहाँ के पंचम भाव के स्वामी हो गए, शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हो गए, और गुरु इसको देख रहे हैं जो 9वें से हैं। यानी इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें संबंध त्रिकोण में सबसे बलवान भाव होता है 9वां भाव। 9 भाव के स्वामी शुक्र सूर्य शनि को देख रहे हैं। शुक्र स्वामी हैं यहाँ के दूसरे भाव के, और सूर्य स्वामी हैं पंचम भाव के। सूर्य का मतलब होता है सरकारी नौकरी या गणित में तेज, और शनि जो हमारे हैं वो कर्म भाव के स्वामी हैं। कितना अच्छा योग यहाँ पर आ गया। इस कुंडली में पाप ग्रह बुध और शनि हैं, और राज योग ग्रह सूर्य गुरु है। गुरु जो गुरु हमारे हैं त्रिकोण से, और 4थे भाव से 10वां भाव से संबंध बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे पाप ग्रह शनि है उसको हम पाप ग्रह में नहीं लेते, क्योंकि यह है हमारे कर्म भाव के स्वामी, कर्म भाव में बैठे हुए हैं। इसको हम पाप ग्रह में नहीं लेंगे। राजयोग गुरु और सूर्य हो गया।
अपने भाव में शनि बैठे हुए हैं, यानी इसमें शनि अपने भाव में बैठे हुए हैं, तो हम पाप ग्रह को गिनती से उनको शनि को अलग कर दिया। सूर्य गुरु शनि, यानी जो हमारे 3 ग्रह हैं, 1 2 और 3 ग्रह इसके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अपने भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको मैंने बता दिया, इस कुंडली में ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 6 भाव लेते हैं, 10 से 12 और 10 से 3। हम 7 से 12 और 10 से 3 भाव क्यों देखते हैं, कितने ग्रह हमारे पक्ष में आ रहे हैं, यानी उस जातक पक्ष में आ रहे हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ ग्रह कितने इकट्ठे हो गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रह इकट्ठे हो गए। सप्तम भाव से लेकर के 12 भाव तक 6 ग्रह इकट्ठे हो गए। और मुख्य बात इसमें ये है, सूर्य राहु चंद्रमा ये पूर्ण परमात्मा अंश हैं, ये इसके पक्ष में आ गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और दशम से 3 तक लेते हैं तो इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6। आप या अगर हम इस कुंडली को 7 से 12 भाव तक लेते हैं तो पूर्ण परमात्मा अंश 3 ग्रह हो गए, सूर्य राहु और चंद्रमा। अगर हम इस कुंडली को दशम भाव से लेकर के 3 भाव तक लेते हैं तो इसमें पूर्ण परमात्मा अंश 4 ग्रह हो गए, सूर्य राहु चंद्र मंगल। ऐसे कुंडली मेरे पास अभी तक कोई कुंडली नहीं आई है जिस कुंडली में 4 पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह एक पक्ष में हो जाए। यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमने इसकी चत कुंडली बताई है। सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है, सूर्य ने अपना घर नहीं बदला। इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी के 99% चांस है, इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी के। तो ये पढ़ाई करेगा और इसमें सरकारी नौकरी, यानी इसमें सारे बातें हैं। वकील जज के बारे में बता रहा है। शनि जज होता है, गुरु भी जज होता है, गुरु सलाह देता है, शनि न्याय करता है, सूर्य तेज देता है। इसमें हर तरह से बगालत के पक्ष में ये पढ़ाई जा रही है। इससे मैं कहता हूँ कि ये पढ़ाई अपने सरकारी नौकरी के बारे में करे तो ये सरकारी वकील बन सकता है। ऐसी कुंडली मैंने, ये पहली कुंडली ऐसी है जिसमें पूर्ण परमात्मा अंश एक पक्ष में आ रहे हैं। यहाँ से गिने हम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से भी गिने तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 6 ग्रह आ रहे हैं और यहाँ भी 6 ग्रह आ रहे हैं। लेकिन इसमें पूर्ण परमात्मा अंश एक ग्रह बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है। यह जहाँ भी व्यक्ति हाथ डालेगा इसके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई में भी नंबर 1, सरकारी नौकरी में नंबर 1, भाग्य भी बहुत अच्छा। भाग्य में बुध बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। भाग्य 9 भाव में बुध बैठे करके अपने तीसरे भाव के देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यह तीसरे भाव को उत्साह दे रहे हैं। और शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं और कर्म भाव इसका बहुत अच्छा है। 10वें भाव में जितने ग्रह ज़्यादा बैठे होते हैं उतना ही कर्म भाव उसका अच्छा हो जाता है। इस कुंडली में इस व्यक्ति को जो 10वें भाव में ग्रह बैठे होते हैं, राहु शनि सूर्य शुक्र, तो अपनी दिशाओं में ये अच्छा फल देते हैं। 10वें भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी जब भी इन दशा आती हैं अच्छा फल देंगे। इसके पक्ष में कितने ग्रह हो गए,
सूर्य, गुरु, मंगल, शनि, राहु, शुक्र, इसके पक्ष में 5-6 ग्रह हो गए जो इसको अपनी दशाओं में अच्छा फल देंगे। और इस व्यक्ति का भी शादी नहीं हुई है। इससे मेरे कहने का मतलब है इस व्यक्ति को वर्तमान दशा केतु की चल रही है, ये चल रही है 2020 से लेकर 27 तक। यह व्यक्ति सितंबर 27 तक शादी ना करे। मैंने देखा है जिन व्यक्तियों की शादी में अंतर्गत केतु या मंगल की दशा आ जाती वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। मैंने बहुत सी कुंडली देखी हुई हैं। तो इससे मेरा आग्रह यही है, जिस व्यक्ति से लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, यह शादी सितंबर 27 के बाद ही अपने करे तो इसको अच्छा फल मिलेगा। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ इस कुंडली में, इसमें सप्तमेश और पंचमेश दोनों एक जगह बैठे हुए हैं। सप्तमें शुक्र हो गया, पंचमें सूर्य हो गया, सूर्य शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। इसका लव मैरिज का योग दिखाई दे रहा है कि यह शादी लव मैरिज करेगा और उसकी शादी जो लव मैरिज करेगा वो अच्छी चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुरु जिस भी भाव को देखते हैं वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। शुभ ग्रहों की दृष्टि में गुरु की सबसे अच्छा दृष्टि मानी जाती है। गुरु सबसे महान होते हैं, हर तरह की बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। वैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी मानी जाती है गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा की। इसमें देखो अब इसका जो मैंने आपका बुद्धि के बारे में, तो इसका जो चंद्रमा है बुद्धि कारक वह गुरु की राशि में बैठा हुआ है। बुद्धि में कोई कमी नहीं, कर्म में कोई कमी नहीं। सुख भाव 1, 2, 3, 4 सुख भाव में गुरु बैठे हुए हैं, सुख में कोई कमी नहीं। पत्नी सुख में 1, 2, 3, 4 पत्नी सुख में आपके चार ग्रह बैठे, पत्नी सुख में कोई कमी नहीं। और भाग्य 1, 2, 3, 4 भाग्य चौथे वहाँ में चंद्रमा बैठा हो गुरु, यहाँ कोई कमी नहीं। इसका भाग्य भी ठीक, पत्नी सुख भी ठीक और सुख भी ठीक। तो मैंने आपको ऐसे ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। यह पहली कुंडली है मेरे पास जो सामने आई है। इस तरह की कुंडली मैंने अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। इस कुंडली का फल बहुत अच्छा है। अच्छी कुंडली होती है तो उसको बताने में ही बड़ा आनंद आता है। और इसमें बहुत सी बातें हैं जो इसके हक में हैं। तो हमने इस कुंडली का जो महत्व निकाला है वो सूर्य कुंडली से चंद्र लगन, जम लगन भी कमज़ोर, चंद्र लगन भी कमज़ोर, इसमें सूर्य लगन कुंडली बहुत है। इसका हमने महत्व निकाला है सूर्य लगन से। सूर्य लगन से सारी बातें एकदम स्टडी की बैठती हैं और हर एंगल से इसका फलादेश अच्छा निकलता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वैसा मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मैं एक से एक नई बातें बताता रहूँगा। मैं पुस्तकों में जो कुंडली दी हुई उनके बारे में नहीं बताता। मैं तो प्रेजेंट में जो कुंडली होती उन्हीं को देख करके उनके बारे में बताता हूँ, ये ऐसा होगा ऐसा होगा। क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल, हमें चाहिए प्रैक्टिकल क्या कहता है उसी आधार पर बताने में बड़ा आनंद आता है। किताबों में जो लिखी है पुराने कुंडलियाँ दी हुई होती उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। मैं ये कुंडली का जो फलादेश निकालता हूँ सारी बातें पता कर करके फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ और बातें ये सटीक बैठती हैं। अगर आपको मेरी बातें कैसी लगी आप मुझे लाइक करके और सब्सक्राइब करके बताते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। आप मुझे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह भी बढ़ता रहेगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। ये कुंडली हरिद्वार की है, लिखा हुआ है 20/1/91/11 हरिद्वार। इसकी वर्तमान आयु 34 वर्ष की है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया।
आप सबको सुनने का नमस्कार, आप सबको धन्यवाद।